الأصفاد كانوا هودا أو نصارى या अल्लाह इस बच्चे का पढ़ना, कारी साहब का पढ़ाना, दोनों का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। भाई रोजेदार को पहली रोजा कुरान खत्म किया है, रोजा रखा माशाल्लाह है। माशाल्लाह और इंशाल्लाह अगले साल हमारी मीरत भी कुरान खत्म कर लेंगी तो मीरत की इंशाअल्लाह। ये जबरदस्ती का हार पहने तो जबरदस्ती हाथ पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिर से वापसी। तो भाई वापसी कैसी हो रही है? ये लड़का तैयार बैठा हुआ है, इसकी वजह क्या है और यहाँ पर पीछे जो तैयारियां हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? तो भाई ये लड़का तैयार इसलिए बैठा हुआ है कि इस लड़के की है आज रोजा खुशाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल राफे ने जो है वो कुरान भी खत्म कर लिया है और साथ साथ आज इन्होंने पहला रोजा भी रख लिया। तो भाई आज अब्दुल राफे की है क्या रोजा खुशाई। माशाल्लाह आज अब्दुल राफे ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है। पूरा दिन जो है वो सहरी में उठा, उसके बाद फिर हम जिस तरह रोजा रखते हैं पूरा प्रॉपर माशाल्लाह रोजा रखा है और अभी कुछ ही देर में थोड़ी देर में ही जो है वो इफ्तार भी करेंगे। हम सब भाई साहब भी आने वाले और आमीन पढ़ाएंगे। तो देखते हैं भाई मीरब को हमने सहरी में नहीं उठाया था, तो मीरब की देखते हैं भाई क्या तासुर आ रही है। हाँ भाई कैसा रहा भाई भैया का रोजा? तुम्हें कैसे पता है भैया का अच्छा रोजा रहा? कुछ खाया पिया तो नहीं? सर ये बताओ, पक्की बात है भैया ने छुप के कुछ खाया तो नहीं था? पक्की बात है भैया, चलो गुड बॉय। तो भाई मीरब कह रही है भैया को हार जो है वो मीरब पहनाएंगी। पहना दें भाई, पहना दें। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कॉलर के पीछे से ले लो भाई। तो भाई माशाल्लाह सब दुराफे ने हार पहन लिया है और कारी साहब आने वाले हैं। जैसे ही कारी साहब आएंगे तो बस हम फौरन से तिलावत शुरू करवाएंगे अब्दुल राफे की और उसके बाद फिर जो है वो सब मिलके रोजा इफ्तार करेंगे। أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى عما تعملون قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله الذي या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हन्नान या मन्नान, बादशाहों के बादशाह तले तलहा आका मौला परवरदिगार। या अल्लाह इस बच्चे का पढ़ना, कारी साहब का पढ़ाना, दोनों का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में या अल्लाह जो भी गलती कोताही हुई, कमी पेशी हुई, या अल्लाह मेरे अपने फजल करम से माफ फरमा। या अल्लाह इसका सवाब बिलखुसूस इस बच्चे का जितने भी अजीज रिश्तेदार इस पानी दुनिया को छोड़ गए, या अल्लाह सबकी रूह को सवाब पहुंचा। या अल्लाह सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह सबकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान अस्पतालों में, घरों में, जहाँ कहीं भी जिस जो छोटी बड़ी बीमारी में मुब्तला है, या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत और शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कुली अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह इस बच्चे की दादी की, वालदा की, वालिद साहब की उम्र में, जिंदगी में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह वालिदैन का साया ता देर इन बच्चों के सरों पर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह इन प्यारे बच्चों का मुस्तकबिल फ्यूचर रोशन फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को आला से आला तालीम हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह आला से आला तालीम हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस घर में खैर बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह इस घर को, इस घर में रहने वालों को, इस बच्चे को, या अल्लाह सबको हासिदीन की हसद से महफूज फरमा। या अल्लाह शरारतियों के शर से महफूज फरमा। या अल्लाह नजर बद से, नागहानी आफात से, बलियात से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी तरावीह कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे जिक्र और अस्कार, तिलावत कुरान पाक या अल्लाह सबको कबूल फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार है या अल्लाह सबको हलाल तय्यब पकीज़ा रिज़्क़ नसीब फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनके औलादों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह जिन घरों में भाई बहनें बगैर रिश्तों के बैठे हैं या अल्लाह सबको नेक साले जोड़ के
हम दामन हम पल्ला रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह इस बच्चे के वालिद साहब के रोजगार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो भी बेरोजगार हैं या अल्लाह सबको अपने खजाना गैब से रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह अपनी शान के मुताबिक रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के रोजे के सामने बाअदब खड़ा होकर दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के हाथों जामे कौसर से पीना नसीब फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के हाथों जामे कौसर से पीना नसीब फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक में जो भी आपके हबीब ने भलाइयाँ खैरें मांगी या अल्लाह वो तमाम खैरें भलाइयाँ बिन मांगी अता फरमा। या अल्लाह जिन शुरूर से फितन से आपके हबीब ने पनाह मांगी या अल्लाह हम भी पनाह मांगते हैं। या अल्लाह उन तमाम शुरूर से फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह इस बच्चे के दादा की बाल बाल बख्शिश फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह ताहत वसत को शादगी नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत मुबारक। पहनाओ ना, ऐसा आपको पहनाओ, बच्चों को पहनाओ। अरे भाई हमारे अंदर बस इसका कायम रखे शौक हमेशा, इस कुरान को हमेशा याद रखे। नीरज तो बैठी हुई है खामोश। पढ़ोगी अच्छा तो फिर जल्दी जल्दी तुम्हारी बारी है। करेंगे अगले साल अगर इंशाल्लाह मीरत ने खत्म कर लिया कुरान तो फिर मीरत की बारी है। लेकिन दोहराते रहेंगे या अच्छी भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा बात। और हमें भी जो है वो टॉपिक भी हमने दोबारा इसको पढ़ा। अब आपकी पिटाई मार का था मैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो भाई दस्तरखान बिछना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम ने क्या क्या बना लिया है भाई, दही बड़े और भाई समोसे, ये सब कुछ होममेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मीरब का कोई भी किरदार नहीं है बनाने में। मीरब क्या समझी कि बाबा कहेंगे मीरब ने बनाया है। नहीं बोल, ये इसकी माँ ने बनाया है, सब कुछ इसकी माँ ने बनाया है। और मजीद अभी चीजें आ रही हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं कि यार कुछ और भी बनाया है या बस यही बना करके बेगम आज रोजा खुलवाने वाली है इस रोजेदार का। फ्रूट चाट में चाट मसाला डाल दिया गया और बेगम इसको हिला रही हैं कि भाई ये नहीं, मिक्स हनी डालते हैं हम लोग, हनी और चाट मसाला, काली मिर्च, चीनी नहीं डालती हूँ। चलो भाई दही बड़े भी रेडी। भाई और कुछ है बेगम ये बस? मैक्रोनी। चलो भाई इसके अलावा मैक्रोनी है, यानी कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर अफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी अल्लाह ताला दस्तरखान पे भेज देता है हम उसका शुक्र अदा करते हैं। सबसे मेन चीज तो बेगम लेके नहीं आई है खजूर। भाई खजूर के बगैर भी कोई इफ्तार होती है? मैं तो समझता हूँ यार कि भाई खजूर ना खाए ना जिस बंदे ने अफ्तार में, तो उसने कुछ भी नहीं खाया। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बल्कि ये मेरी मीरब का भी यही हाल है। इसको भी हमने समझाया कि ये सुन्नत है, ये बहुत जरूरी है खजूर आपके लिए। जब से मीरब आप खाने लगी है ना माशाल्लाह, वरना पहले शुरू के रोजों में ये खजूर ही नहीं खा रही थी। और मैं समझता हूँ यार खजूर तो बिल्कुल छोड़नी ही नहीं चाहिए, वैसे भी रूटीन में रखनी चाहिए। अद्दू भाई अद्दू अद्दू तो खाते हैं, है ना भाई रोजेदार, मेरे रोजेदार। तो बस रोजा खुलने वाला है, तो अब अब्दुल राफिक को भाई अफ्तारी सर्व की जा रही है ताकि भाई रोजेदार को पहली रोजा कुरान खत्म किया है, रोजा रखा माशाल्लाह है। माशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल हमारी मीरब भी कुरान खत्म कर लेंगी तो मीरब की इंशाल्लाह। ये जबरदस्ती का हाथ पहने थे तो पहन कोई बात नहीं भाई। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अभी दुआ होगी तो अभी से नहीं खाना, अभी से नहीं खाना, दुआ करके खाएंगे। बस थोड़ी देर में भाई दुआ होगी, हम बस दुआओं के लिए शुरू करते हैं, आग उठा लेते हैं और टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट। मस्त क्या किया, सारे फूल नीचे फेंक दिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अल्लाह ताला से दुआ मांगो। और मेरा बेटा फ्रेश भी है माशाल्लाह, मुझे जरा तंग नहीं किया, बहुत साबिर बच्चा है मेरा। भाई हमने आज अफ्तारी में बनाई है फ्रूट चाट
छोले, दही बड़े, पनीर, समोसे, पकोड़े, आलू के नगेट्स गैस और पास्ता। और ये पता है ये ये क्या है? ये आपके किसी को बताओ ये क्या है? ये पापड़ है। पापड़ है। पापड़ भाई हम लोग पता बचपन में ऐसे खाते थे। खा नहीं लेना भी होता है तुम्हारा, जैसे बात में कहीं खा जाओ, निपटा दिया। सारे फंसा के तो फंसाइएगा मेरी उंगली में। ये ऐसे फंसा के हम लोग अब्दुल राफी मेरे वही तो बचपन में मसाले वाले होते थे, हमने मसाले नहीं डाले। और लंबे वाले भी तो होते थे, याद है आपने खाए वो लंबे वाले कभी? माशाल्लाह मेरे बेटे ने पहला रोजा खोल लिया। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह मुबारक। आज मैंने आप अफ्तार करिए, जल्दी से अफ्तार करिए। चलो भाई मेरे बेटे का पहला रोजा हो गया मुकम्मल। अब्बा जी जो है वो खाने में लग गए। भूख लगी। अब्बा जी सब नहीं बोलेंगे कुछ भी। नेमतों का मजा लो, नेमतों का। नेमतों का शुक्र। नेमतों का ही मजा ले रहे हैं। जल्दी से लेके आओ। तो भाई सीन ये है कि अब्दुल राफी इफ्तार करने के बाद चले गए थे नीचे, और अब्दुल राफी की बहन यानी मीरा और मेरी जान, कौन है मेरी जान? मैं हाय हाय हाय। तो हम दोनों भाई ईशा की नमाज अदा कर रहे हैं, और घर में ही नमाज अदा की जा रही है ताकि ये भी साहिबा पढ़ लें साथ साथ बाबा के। तो आज के व्लॉग को भी बस करेंगे यहीं पर खत्म। जी बताओ, मैं पहले जो तने पहनती थी ना, जी नमाज पढ़ती थी जी तो, जी। और एक जबर में पहना ना, दूसरी जबर भी से पहना, मुझे आदत लग गई। माशाल्लाह। जब मैं पहनती ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं नमाज पढ़ती होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज मिसिंग है। अरे माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, गुड। तो बस भाई ये चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे हम सिखाते जा रहे हैं अब्दुल राफी को भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब्दुल राफी इतने बड़े हो गए, इतने से आए थे हमारे हाथ में छोटे से, और आज माशाल्लाह उसने अपना पहला रोजा रखा और कुरान खत्म कर लिया। तो मेरे लिए एज अ फादर जो है ये बड़ा अच्छा मोमेंट है। बाकी मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के साथ नमाज पढ़ती है, और बेटा भी पढ़ता है। तो बस यही कोशिश करनी चाहिए यार, हमारे एज ए पेरेंट्स हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हमें अपने बच्चों को जो है वो भाई खुद से लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अभी तरबियत नहीं करेंगे तो बाद में हम इनको बाद में सख्ती करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब एक दरख्त जो है ना बढ़ रहा होता है ना, उसको उसी वक्त जो है वो उसी सिमत में लेके जाना होता है। बड़े होने के बाद उस तरफ को आप उस तरफ नहीं झुका सकते जहां आप चाहते हैं। तो छोटी सी एक चीजें हैं, छोटी सी चीजें होती हैं, अगर टाइम पे कर ली जाए ना तो वो आपको आगे जाके रिग्रेट नहीं करती। तो बस इसी उम्मीद के साथ यार इस व्लॉग को भी हम करेंगे खत्म, कि आप भी रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल। और भाई जिस तरह आप सब से माजरत में पहले भी व्लॉग्स में कहता रहूं कि मैं कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं कर पा रहा हूं, तो कोशिश पूरी करूंगा यार कि व्लॉग को जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करें, और डेली व्लॉग्स आया करें। वीक में 2-3 व्लॉग्स तो आ रहे हैं बट डेली नहीं आ पा रहे। तो आप दुआ करें मेरे लिए, और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी करें ताकि भाई आपका जो है वो रेगुलर भी हो जाए। तो अभी बस नमाज इशा पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज।